है खुद अपनी ज़बान में, कुरान कह रहा है खुद अपनी ज़बान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान व करम है कि खालिक़े कायनात ने एक ऐसी मजलिस कायम करने का मौका इनायत फरमाया कि जिसके करने कराने वाले, जिसमें शामिल रहने वाले लोग ऊपर से आसमान तक अल्लाह ताला की रहमत के साए में घेर दिए जाते हैं। और उस मजलिस का हर वो फर्द जो नीयत के साथ आया हो या बगैर नीयत के उस मजलिस में बैठ गया हो, उसे मगफिरत का और जन्नत का परवाना फरिश्तों की गवाही के साथ दे दिया जाता है। ये बहुत ही उम्दा और बेहतरीन इनाम है कि अगर रूए जमीन के तमाम अशिया और चीजों को उसके मुकाबिल में रख दिया जाए तो जन्नत की एक भी नेमत के बराबर में ये रूए जमीन की कोई नेमत मुकाबला नहीं कर सकती। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में यहां तक कह दिया कि दुनिया मुझे, यानी अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। आप देखिए कि एक आदमी करोड़ों का मालिक, एक आदमी अरबों खरबों का मालिक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक, बड़ा नवाबजादा, बड़ी ताकत वाला, बड़ा ओहदे वाला, दुनिया समझते हैं कि इसके आगे हम तो जीरो हैं। लेकिन अल्लाह का फरमान है कि ये दुनिया क्या चीज, हम तो एक अदना से ईमान वाले को इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। हमने कुरान मजीद की आयत करीमा, जिसे हम लोग सूरह बकरा के नाम से जानते हैं, और उसकी पहली आयत आप लोगों के सामने तिलावत फरमाई। मैं कोई नाजिम नहीं, मुकर्रिर नहीं, बल्कि इसी मकतब मदरसा ज़ियाउल उलूम से पढ़ा हुआ एक अदना सा तालिब इल्म हूं। आज इसी की देन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ बोलने का सलीका और मुआशरे में रहने का हुनर और आप लोगों के दरमियान में जो इज्जत बख्शी है, इसी मकतब और इन्हीं असातिज़ा की देन। मेरे एक उस्ताद थे बगल के गांव में रहने वाले, वो हमेशा एक बात किया करते थे कि मेरी नजर में चंद तलबा हैं जो आगे चल करके नुमाया खिदमात अंजाम देंगे। मैं समझता हूं कि असातिज़ा की दूर अंदेशी और असातिज़ा की दुआएं हम तमाम लोगों के लिए, हम तमाम उन तलबा के लिए जो दीन के, जो इल्म के मुतमन्नी हैं, बड़ी कारआमद होती है। ये मकतब जो एक मदरसे की शक्ल में आपके सामने बिल्डिंग नुमा खड़ा हुआ है, यकीनन इसकी एक तारीख है। ये एक बड़े जमाने से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। यकीन मानिए, जिस दिन से इस मदरसे का क़याम हुआ और जिस दिन से उस्ताद मोहतरम हाफिज मुबीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का इस गांव में आना हुआ, यकीनन हम गूंगों को जबान मिल गई, हम ऐसे बेहुनरों को हुनर मिल गया, हम ऐसी लाजवाल नेमतों से मुज़य्यन हो गए कि अगर इनकी खिदमत का हम सिला दुनिया में अदा करना चाहे तो नहीं कर सकते।
यकीनन इस बात का कोई भी गांव का एक फर्द भी इनकार नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि हम जैसा उनका एहतराम, जैसे उनकी इज्जत मादी से करते चले आ रहे हैं, यकीनन अपनी जाती मफाद को सामने ना रखते हुए इस मदरसे का एहतराम और असातिज़ा का एहतराम और खुसूसन उस्ताद मोहतरम हाफिज मुबीन साहब का एहतराम उस वक्त तक करते रहे जब तक कि हम दुनिया के अंदर से ना उठा लिए जाए। चूंकि एक उस्ताद जब किसी तालिब इल्म को पढ़ाता है, मसलन एक बाप है, जब अपने बेटे की और जब अपनी बेटी की वो देख रेख करता है, जब उसका ख्याल रखता है, जब एक माँ अपने बेटी और बेटे को पालती और पोसती है, तो उसकी नीयत कहीं न कहीं ये होती है कि ये बुढ़ापे में जाके मेरी लाठी बनेगा, ये मेरा सहारा बनेगा, ये मेरे घर को आगे बढ़ाएगा, ये मेरी नस्लों को आगे बढ़ाएगा। उसका कुछ ना कुछ दुनियावी मफाद जुड़ा होता है अपने बच्चों के तय। लेकिन एक उस्ताद जिस भी तालिब इल्म को पढ़ाता है, यकीनन वो इस नीयत से पढ़ाता है कि मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप लोगों में बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस्ताद से पढ़ा और एक जमाने के बाद पढ़ते रहे और फिर इस गांव से वो कमाने निकल गए, लेकिन कभी अपने मुल्क के उस्ताद को नहीं देखा और उस्ताद को कोई शिकायत भी नहीं। जैसे एक बेटा अगर अपने बाप को भूल जाए तो बाप गली गली शिकायत करता फिरता है कि मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं करता। अगर बाप बेटे को भूल जाए तो बेटा शिकायत करता है, लेकिन उस्ताद कभी ये शिकायत नहीं करता कि हमने फला को पढ़ाया और उसने मेरा ख्याल नहीं किया। क्यों? वजह यही है कि उस्ताद हमेशा एक दुनिया जो आने वाली आखिरत वाली दुनिया है उस नियत से पढ़ाता है कि मैं इस दुनिया में पढ़ाऊंगा, दुनिया में भी मुझे अजर इनाम से नवाजा जाएगा और आखिरत में जो एक दूसरी दुनिया है उस दुनिया में भी मुझे अजर इनाम से नवाजा जाएगा। उसकी ये मंशा और ख्वाहिश होती है कि मेरा पढ़ा हुआ तालिब इल्म आगे चल के दीन की ऐसी खिदमत अंजाम दे कि इस दुनिया से मुझे जाने के बाद अल्लाह ने जैसा वादा किया है कि अगर आपने दीनदार नेक, चाहे बच्चा हो बच्ची, चाहे बेटा हो बेटी, चाहे शागिर्दा हो शागिर्द, कोई भी आपने छोड़ दिया तो जब तक वो खिदमत अंजाम देता रहेगा आपके नामे अमाल में नेकियां बढ़ती रहेंगी। तो मेरे मोहतरम, खुसूसन आज हम अपने मदरसे के मकतब के बैनर तले यहाँ इकट्ठा हुए। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि अपने इस जलसे का जो प्रोग्राम है उसकी तरफ रवा दवा हुआ जाए। मैंने एक मकतब के हवाले से आपके कानों तले एक बात डाल दी है कि इस मकतब का एहसान हम कभी न भूलें। चाहे इस गांव के अंदर हम आबाद हों, चाहे हम 7 समंदर पार कहीं सफर कर जाएं, ये एक बात हमेशा याद रखें कि जिस तरह से आपने इल्म हासिल किया है, जिस तरह से आपने बोलना और लोगों के साथ चलना सीखा है, इसी मकतब और असातिज़ा की देन है। तो जब जब हमें मौका मिले मकतब की और असातिज़ा की खिदमत करने का, तो हम बेलौस होकर बगैर डर और बगैर खौफ के इनकी मदद और इयानत और नुसरत करते रहें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर इनाम से इस दुनिया के अंदर भी नवाजे और आखिरत के अंदर भी नवाजे। मेरी आप लोगों से दरखास्त और ये गुजारिश है कि अपने असातिज़ा का हमेशा एहतराम करें, हमेशा उनकी खिदमत अंजाम दें। यकीन मानिए, असातिज़ा का जब दिल दुखता है, जब उनसे कोई बदतमीजी करता है, जब उनसे कोई मजाक और ठट्ठे मारता है, तो यकीनन उस्ताद के दिल से जो बद्दुआ निकलती है वो अच्छे से अच्छे आलिम, अच्छे से अच्छे मुफ्ती को इस तरह बर्बाद कर देती है कि ऐसे आलिम जो परहेजगार मुत्तकी होने के बावजूद इस तरह से दीन से फिसल गए कि 5 वक्ता नमाज भी उनको मैसर नहीं। 5 वक्त की नमाज इस वक्त वो नहीं पढ़ पाते। सिर्फ असातिज़ा की बद्दुआएं उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बिगाड़ के चली गई। तो हमें चाहिए कि हम अपने उस्ताद का, कहते हैं उस्ताद बाप के मानिंद होता है, जिस तरह से हम अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं इसी तरह से असातिज़ा का ख्याल रखें, अपने मकतब का ख्याल रखें। यह इमारत जो बोसीदा और पुरानी इमारत है इसको हल्के में न लीजिए। ये इमारत हमारी शनाख्त है, हमारा किला है, हमारी ऐसी ढाल है जो आने वाली नस्लों
को इल्म देगी और आने वाली नस्लों को ऐसा सजा देगी कि यही नौनिहाल, यही बच्चे आगे चल के हमारा एहतराम, हमारी इज्जत और हमारा ख्याल रखेंगे। अगर इनको मकतब से दूर रख दिया गया, मदरसे से दूर रख दिया गया, तो यकीनन आने वाली नस्लों में ऐसा फसाद बरपा होगा कि ना बच्चे वालिदैन का हुकूक जानेंगे, ना भाई बहन का हुकूक जानेंगे, ना पड़ोसी का हुकूक जानेंगे, हत्ता कि दीन से दूर होते होते ऐसे रास्ते पर पहुंच जाएंगे जहां पे वो इस्लाम से फिर जाएंगे और मुर्तद होकर दूसरा धर्म अपना लेंगे। अगर हम अपने बच्चों के दीन और इस्लाम के मुहाफिज होना चाहते हैं, हिफाजत करना चाहते हैं, तो हम अपने बच्चों का दाखिला इन्हीं मकतब और मदारिस में कराएं। जब तक हम इनकी इब्तिदाई तालीम मकातिब में नहीं कराएंगे, हम इन्हें कामयाबी का रास्ता नहीं दिखा सकते। ये दुनिया एक फानी जगह है, यहाँ से एक दिन मिट जाना है, मर जाना है, चले जाना है। फिर जब आखिरत वाला जमाना आएगा, आखिरत वाला दिन आएगा, तो फिर हमारा हिसाब व किताब शुरू होगा। तो हम दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपनी आखिरत संवारने के लिए अपने बच्चों को मकातिब और मसाजिद पढ़ाएं। इस दुनिया तो अल्लाह ताला बुजुर्गों की ठोकरों में रखा है। आप देखें कितने अल्लाह वाले हैं, कितने बुजुर्ग, कितने बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, लेकिन इस तरह से दुनिया में रहते हैं कि उनके चारों तरफ नेमतें घूमती रहती है, लेकिन कभी वो दुनिया की फिक्र नहीं करते। अल्लाह ताला उनको नेमतें भी अता करता है, अच्छी जिंदगी भी अल्लाह ने उनको दी है, उसके साथ साथ वो दीन की खिदमत भी अंजाम देते हैं। मैं चाहता हूं कि